हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 6.3 के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। ठीक है, कौन कौन से युग्म समरूप है हमें ये बताना है। ठीक है, उस समरूपता की कसौटी को लिखिए। उस समरूपता की कसौटी भी बतानी है कि कौन सी कसौटी से समरूप हुए हैं। ठीक है, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब लिखना भी है हमें। ठीक है, कौन सा कोण बराबर है, कौन सी भुजा बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि जो समरूप त्रिभुजों को समरूप करने की जो कसौटियां होती है वो कौन कौन सी होती है। मैंने वैसे तो आपको इस चैप्टर के बेसिक में जो प्रमेय थी उसमें आपको बताया था। ठीक है, कौन कौन समरूपता कसौटी होती है। एक क्या होती है, कोण 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 समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। इसको एंगल 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 भी बोलते हैं। ए समरूपता कसौटी। तो इसका मतलब क्या है कि कोण 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 समरूपता कसौटी क्या होती है, जब किसी दो त्रिभुजों के संगत कोण यदि बराबर हो। ठीक है, संगत कोण यदि बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज कोण 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 समरूपता कसौटी से समरूप होते हैं। ठीक है, इस एक त्रिभुज की तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हो। ठीक है, तो साथ ही उनकी संगत कोण यदि बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी। समानुपाती मतलब समान अनुपात में होगी। तो ये तो होती है कोण 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 समरूपता कसौटी। दूसरी क्या होती है, एक कोण कोण समरूपता कसौटी भी होती है, एंगल एंगल। ठीक है, ये क्या होती है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, दो संगत कोण यदि किसी दो त्रिभुजों के दो संगत कोण यदि बराबर हो तो भी वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूपता कोण कोण समरूपता कसौटी से समरूप सिद्ध होते हैं। ठीक है, और नंबर 3 है भुजा भुजा समरूपता कसौटी। उसको बोलते हैं एस एस या फिर भुजा 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 समरूपता कसौटी। भुजा 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 समरूपता कसौटी। अब ये कसौटी क्या होती है, भुजा 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 समरूपता। ये होती है मतलब किसी त्रिभुज की, दो त्रिभुजों में, ठीक है, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर हो। संगत भुजाएं कौन सी होगी, जैसे ये ए बी भुजा है तो इसकी संगत भुजा पी क्यू होगी। तो इनका अनुपात यदि बराबर हो, ए बी बटे पी क्यू, ठीक है, बराबर क्या हो, बी सी बटे क्यू आर। इस भुजा की संगत भुजा ये है और एसी भुजा की संगत भुजा है पी आर। तो इन सभी भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो, भुजाएं समानुपाती हो। तो क्या होगी, भुजा 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 समरूपता से दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, फिर है एक है नंबर 4, भुजा कोण भुजा कोण भुजा समरूपता। अब ये समरूपता क्या होती है, भुजा कोण भुजा समरूपता मतलब साइड की दो भुजाओं के अंतर्गत एक दो भुजाएं हो, बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हो और बीच के कोण बराबर हो। कहने का मतलब जैसे कि ये कोण 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, तो कोण ए कोण पी के बराबर होगा और इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं, अंतर्गत भुजाएं कौन सी हो गई, एक तो भुजा ए बी हो गई और एक भुजा ए सी हो गई। इसकी एक भुजा पी क्यू हो गई, एक भुजा पी आर हो गई। तो मतलब इन दोनों भुजाओं का कोण को अंतर्गत करने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात यदि बराबर हो और इनके बीच का कोण बराबर हो, ठीक है, तो क्या होगी, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कौन सी समरूपता कसौटी से, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से। अब ये होती है त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां, तो ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट है। ठीक है, तो ये है इसका पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें करना क्या है, बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। पहले तो हमें ये देखना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। ठीक है, यदि समरूप है
तो कौन सी समरूपता की कसौटी से समरूप हुए हैं, ठीक है, ये हमें लिखना है, बताना है। और समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए, और हमें लिखना भी है कि कौन सा कोण कौन से कोण के बराबर है, ठीक है। तो अब ये है हमारा त्रिभुज ए बी सी, और ये है त्रिभुज पी क्यू आर, दो आकृतियां दी गई है हमें, ठीक है। अब कोण जो ए है ये क्या है, 60 डिग्री है, और कोण पी भी क्या है, 60 डिग्री है। ये दोनों कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं, ठीक है। ये दोनों संगत है और ये दोनों संगत है, बी और क्यू और सी और आर संगत है। तो मतलब कोण ए 60 है तो कोण पी भी 60 है, संगत कोण बराबर है। कोण बी 80 है, कोण क्यू भी 80 है, कोण सी 40 डिग्री का है तो कोण आर भी 40 डिग्री का है। मतलब इसके तीनों संगत कोण क्या है, बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या होगा कि कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए बराबर कोण पी आएगा, सॉरी, कोण ए बराबर कोण पी बराबर 60 डिग्री। ये कोण कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। तो कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। अब ये 60 और 80 बराबर में लिखो तो लिखो, या आप मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक है, रहने दो, आप मत लिखो ये। तो कोण ए बराबर कोण पी हो गया, कोण बी बराबर कौन सा होगा, कोण क्यू होगा, और कोण सी बराबर कोण आर होगा। तो कोण सी बराबर कोण आर होगा। अब कौन सी समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हुए हैं, एंगल एंगल एंगल, मतलब तीनों ही कोण हैं, तीनों ही कोण है। तो कोण 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 समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो अब आप लिखोगे अतः कोण कोण, या फिर एंगल 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 लिख दो, कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज ए बी सी। अब लिखने का तरीका भी क्या होना चाहिए, ये ए है तो इसका पहले पी आना चाहिए जब आप इस त्रिभुज का नामकरण करो तब, ठीक है। मतलब जो संगत कोण है वो, अब इस कोण का नाम, हम त्रिभुज का नाम दे दिया हमने ए बी और सी, ए बी सी दे दिया, समरूप होगा त्रिभुज। अब इसका ए है तो इसका यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, पहले इसका संगत कोण आना चाहिए, यानी पी आना चाहिए, त्रिभुज पी। फिर बी का समरूप वो संगत कोण कौन सा है, क्यू है, तो पी क्यू आर। अब आप नाम से ही पता लगा सकते हो कि कोण ए कोण पी का संगत कोण है, कोण बी कोण क्यू का, कोण सी कोण आर का। तो नाम भी आपको ढंग से लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब ये है इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में हमें ये दो त्रिभुज दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो कैसे समरूप है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें कोण नहीं दिए गए, हमें क्या दिया गया, अब की बार खाली भुजाएं दी गई है। तो ये जो भुजा है ए बी, ये कितने की है, 2 सेंटीमीटर की दे रखी है। अब ये 2 की है तो इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, ये वाली होगी। ये 4 की है, ठीक है, और ये 3 की है तो इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, ये वाली होगी। ये भुजा 6 की है और ये 2.5 है तो ये 5 की है, ये होगी इसकी संगत भुजा। ए बी भुजा है वो किसकी संगत होगी, क्यू आर की होगी, ठीक है। अब आप बोल दो कि ये भुजा 2 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी संगत भुजा ये हो सकती है, बट ये नहीं हो सकती, क्योंकि यदि हम 2 की संगत भुजा ये 6 ले लें तो फिर 3 की संगत भुजा कौन सी होगी, 2 की 4 है तो 3 की है ये 6, ठीक है। 2.5 की संगत भुजा ये वाली होगी पी आर। तो इन भुजाओं का अनुपात लिखेंगे हम। तो ए बी भुजा जो है, ए बी बटे, ए बी कौन किसकी संगत भुजा है, क्यू आर की, ठीक है। ए बी बटे क्यू आर बराबर बीसी किसकी संगत होगी, बीसी भुजा होगी पी आर की। तो बीसी बटे पी आर बराबर एसी कौन सी भुजा, एसी भुजा किसकी संगत होगी, पी क्यू की। तो एसी बटे पी क्यू। अब ए बी कितनी है, 2 है, तो ए बी की जगह 2 बटे क्यू आर कितनी है, क्यू आर 4 है तो 4 लिख दो बराबर बीसी। बीसी भुजा है 2.5 तो 2.5 बटे
पी आर है 5, क्लियर, बराबर AC कितनी है 3, PQ कितनी है 6। ठीक है, अब ये 2 से कटेगा 1/2, अब इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 50 आएगा, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 1/2, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो मतलब इनका अनुपात क्या आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इन भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन सी कसौटी से, इनकी तीनों भुजाएं समानुपाती है, तो भुजा 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 समरूपता कसौटी से समरूप होंगे। तो अब आप लिखोगे अतः भुजा 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 समरूपता है, तो लिख सकते हो एस 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज। अब त्रिभुज का नाम लिखो तो ढंग से लिखना, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट किया हमने ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी थी, क्यू आर थी, ठीक है। तो क्यू आर पी क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर पी। अब यदि आप ए बी भुजा लो, तो ए बी भुजा किसके समरूप है, क्यू आर के है, मतलब ये दोनों संगत भुजाएं हैं, ये दोनों संगत भुजाओं का अनुपात ए बी बटे क्यू आर है, ठीक है। तो ए बी बटे क्यू आर, पहले 2 लिए तो ए बी बटे क्यू आर, अब इसका हमने बी सी ले लिया, ठीक है, और इसका ले लिया आर पी, तो बी सी बटे पी आर एक ही बात है, ठीक है। और अब इसका ले लिया ए सी और इसका ले लिया क्यू पी, तो ए सी बटे क्यू पी या पी क्यू, ठीक है। तो नाम ढंग से लिखना चाहिए, नाम से ही हमें पता होना चाहिए कि ये ए बी है तो ये क्यू आर भुजा है समानुपाती, ठीक है, और बी सी है तो आर पी होगा, तो नाम ढंग से लिखना, ठीक है। चलिए अब तीसरा पार्ट करते हैं। तो तीसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है, एक तो एल एम पी ये त्रिभुज दे रखा है, दूसरा दे रखा है डी ई एफ दे रखा है, ठीक है। कोण हमें दिया नहीं, खाली भुजाएं दे रखी है, तो हम देखेंगे कौन सी भुजाओं का अनुपात, कौन सी भुजा किसके समानुपाती है, ठीक है। अब एल एम भुजा हमें दे रखी है 2.7, अब एक तो भुजा ये दे रखी है 2, ठीक है, तो 2 की समानुपाती भुजा ये हो जाएगी 4, और 3 है, 3 की भुजाएं समानुपाती कौन सी होगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अब 2.7 की ये 5 तो नहीं हो सकती, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात तो समान नहीं है, बट हमें लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम भुजा एल एम, या फिर पहले लिख लो एम पी बटे, अब एम पी की समानुपाती भुजा कौन सी है, डीई, ठीक है, एम पी बटे डीई बराबर पी एल की समानुपाती भुजा कौन सी, एफ डी, तो पी एल बटे एफ डी बराबर बची कौन सी, एल एम बटे ई एफ। तो एम पी भुजा कितने सेंटीमीटर की, एम पी भुजा 2 दे रखी है, तो 2 लिखो, बटे डीई, डीई कितनी है 4, तो 4 लिख दो, बराबर में पीएल कितनी है, पीएल 3 है, 3 बटे एफ डी कितनी है 6, तो 6 लिख दो, बराबर एलएम भुजा कितनी है 2.7, ईएफ 5 है, ठीक है। तो अब ये तो कटेगी तो आएगा 1/2, ये भी कटेगी तो 1/2, बट ये तो नहीं आ रहा 1/2, तो मतलब ये भुजा क्या है, बराबर नहीं है, तीसरी भुजा का समानुपाती अनुपात क्या है, समान नहीं है। तो अब आप लिखोगे 1/2 बराबर 1/2 और बराबर नहीं है 2.7/5, ठीक है। तो ये इन भुजाओं का, इस भुजा का अनुपात बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो अब आप लिख दोगे अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, क्लियर। चलिए अब करते हैं हम इसका चौथा पार्ट। तो चौथे पार्ट में हमें कौन कौन से त्रिभुज दिए गए हैं, एक तो एम एन एल और दूसरा पी क्यू आर, ये 2 त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है। अब हमें 2 तो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं,
अब मान लो इसका 70 डिग्री है कोण, ये भी 70 डिग्री है, तो ये जो 70 डिग्री कोण है इसको अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एम एन भुजा कितनी है 2.5, ये इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा है। ठीक है, मतलब ये इस कोण को अंतर्गत करने वाली एक तो ये भुजा और एक ये भुजा, और इस कोण को अंतर्गत करने वाली एक ये भुजा एक ये भुजा, मतलब दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए और इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तब भी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो इसकी एक तो भुजा है एम एन, तो आप लिखो कि एम एन बटे ये 2.5 है तो ये 5 है कि नहीं, तो अब एम एन बटे क्या आएगा, पी क्यू, एम एन बटे पी क्यू बराबर, अब दूसरी भुजा कौन सी है, एम एल 5 है और क्यू आर कितनी है 10 है, तो एम एल बटे क्यू आर, एम एल बटे क्यू आर यही होगा। एम एन भुजा कितनी है, एम एन 2.5, तो एम एन की जगह 2.5 बटे पी क्यू, तो पी क्यू भुजा 5 है बराबर एम एल 5 है, क्यू आर कितनी है 10 है। ठीक है, तो इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 0, अब ये 25 से कितनी बार कटेगा 2 बार, और ये 5 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो इनका अनुपात क्या आ गया 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, अब बीच का एंगल है और कोण को अंतर्गत करने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, यानी भुजाएं क्या है, समानुपाती है, और कोण M बराबर है कोण Q। अब ये दोनों कोण बराबर है, तो इसका मतलब दो भुजाओं का अनुपात बराबर और एक कोण, तो साइड की दो भुजाएं बीच का एक एंगल, तो क्या होगा SAS समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, SAS लिखो या फिर आप भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो नाम कैसे लिखेंगे त्रिभुज का, पहले लिखो कि चूंकि, या लिख दो अतः, कौन सी समरूपता से हैं, SAS समरूपता से। ठीक है, साइड की दो भुजाएं बीच का एंगल, या फिर लिख दो भुजा कोण भुजा समरूपता। ठीक है, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज, अब इस त्रिभुज का हम नाम लिखेंगे तो MNL, त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज। अब MN की समानुपाती भुजा कौन सी थी, MN की PL PQ। ठीक है, तो अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, MN, तो QPR। ठीक है, M से स्टार्ट किया कोण 70 डिग्री, यहाँ Q से स्टार्ट करेंगे कोण 70 डिग्री, मतलब कोण भी बराबर हो गया, और QP जो भुजा है और इसका इन दोनों का अनुपात बराबर हो गया। ठीक है, तो QPR त्रिभुज QPR। ठीक है, अब MNQP, तो MNQP इनका अनुपात बराबर हो गया, MN बटे QP और ML बटे QR, तो ML बटे QR। ठीक है, तो नाम भी हमें ढंग से लिखना है कि नाम से ही पता चलना चाहिए कि कौन सा कोण बराबर है और कौन सी भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक है, कोण M 70 डिग्री है तो कोण M और कोण Q, मतलब ये भी पहला और ये भी पहला दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। चलिए पांचवा पार्ट करते हैं। तो पांचवें पार्ट में हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, पहला त्रिभुज ABC, दूसरा DEF दिया गया है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना कि ये जो कोण है 80 डिग्री का है। ठीक है, अब ये कोण 80 डिग्री का है, ये भी कोण 80 डिग्री का है, दोनों कोण 80 डिग्री के, मतलब कोण बराबर है दोनों। क्लियर। अब ये जो भुजा है, अब कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा, अब इसका अनुपात, ये भुजा कितनी है 2.5 है, तो इस ये 2.5 है तो इसकी समानुपाती भुजा कौन सी होगी, ये होगी, ये 5 है। ठीक है, अब ये भुजा 3 है तो इसकी समानुपाती भुजा ये होगी 6,
बट ये समानुपाती हमें समरूप लग रहा है त्रिभुज, क्योंकि इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है। तो आप कर दोगे कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो अस समरूपता से त्रिभुज समरूप हो गए। लेकिन ये त्रिभुज समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसके तो बीच का ये तो कोण है, ठीक है, 80 डिग्री का है, ठीक है, और कोण को अंतर्गत करने वाली ये दोनों भुजाओं का अनुपात भी दे रखा है। कोण को अंतर्गत करने वाली दोनों भुजाएं दे रखी है, एक 5 और एक 6, और ये बीच का कोण दे रखा है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में क्या दे रखा है? ये कोण 80 दे रखा है, और ये जो दोनों अंतर्गत भुजाएं हैं इसमें एक भुजा 2.5 दे रखी है, इस भुजा का मान हमें नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे? ए बी बटे डी एफ लिख दो चाहे, ठीक है, ए बी बटे डी एफ बराबर बी सी। अब ये तो भुजा ए सी तो हमें नहीं दे रखी, ठीक है, तो ए सी बटे ए सी। अब इसकी संगत कौन सी होगी? ए बी की संगत भुजा कौन सी थी? डी एफ थी, ठीक है, तो ए सी की संगत भुजा कौन सी होगी? ई एफ होगी। ए सी की संगत भुजा कौन सी होगी? ई एफ होगी, ठीक है। तो ए बी कितनी दे रखी है हमें? 2.5, तो ए बी की जगह 2.5 बटे डी एफ 5 दे रखी है बराबर ए सी भुजा दे ही नहीं रखी बटे ई एफ भुजा कितनी दे रखी है? 6, ये भुजा 6 दे दी। अब ये भुजा दे ही नहीं रखी हमें, ये भुजा यदि दी होती तब ये दोनों त्रिभुज समरूप होते, ठीक है। अब ये भुजा हमें दे ही नहीं रखी, अब इसको तो हम काटेंगे तो ये तो कितना आएगा? 1/2 आएगा, तो ये आ गया 1/2 बराबर ए सी बटे 6, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे? अतः अब आगे आपको कोण लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें त्रिभुज दे रखा है, एक तो डी ई एफ दे रखा है, एक पी क्यू आर दे रखा है। अब हमें दो कोण दिए गए हैं, तीसरा कोण हमें नहीं पता, तीसरा कोण हमें दिया नहीं, ठीक है, तो हम तीसरा कोण निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान है। पहले निकालेंगे इस त्रिभुज का कोण, ठीक है। तो पहले आप लिखो त्रिभुज डी ई एफ में। अब जब त्रिभुज के, आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। दो कोण हमारे पास है तो तीसरा हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? कि त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री, मतलब तीनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो कोण डी हमें कितना दे रखा है? 70 डिग्री, प्लस कोण ई हमें कितना दे रखा है? 80 डिग्री, प्लस कोण एफ हमें ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और ये 70 और 80 कितना हो गया? 150 डिग्री, प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। हमें कोण एफ का मान ज्ञात करना है, तो कोण एफ बराबर 180 डिग्री अपनी जगह है, 150 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो कोण एफ बराबर 180 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो कोण एफ कितना निकल कर आ गया हमारा? 30 डिग्री, 30 डिग्री। और आप चाहो तो इसको कोण समरूपता से भी सिद्ध कर सकते हो। अब इसका एक कोण निकाल लिया तो अब आप इसको कोण समरूपता से, यानी इसके दो कोण और इसके दो कोण बराबर सिद्ध कर दो, समरूप हो जाएंगे। पर हम इस कोण का भी तीसरा कोण निकालेंगे त्रिभुज का। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज पी क्यू आर। तो अब आप लिखो त्रिभुज पी क्यू आर में, अब इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। कोण P हमें नहीं दे रखा, तो कोण P प्लस कोण Q कितना दे रखा है? 80 डिग्री। 80 डिग्री प्लस कोण R कितना है? 30 डिग्री है, बराबर में 180 डिग्री। 80 और ये 80 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये हो गया 110 डिग्री। तो कोण P प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हमें कोण P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कोण P को इस तरफ रखेंगे,
180 डिग्री अपनी जगह है, 110 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 110 डिग्री। तो कोण P बराबर 180 में से 110 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा 70 डिग्री। तो कोण P कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। तो अब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। कैसे होंगे, कोण D का संगत कोण P 70 डिग्री, कोण E का संगत कोण Q 80 डिग्री, कोण F का संगत कोण R 30 डिग्री। तो आप लिख दो, तो कोण D बराबर कोण P, कोण D बराबर कोण P, ठीक है, कोण E बराबर कोण Q, ये भी 80 है ये भी 80 है, ठीक है, कोण F बराबर कोण R, तो कोण F बराबर कोण R। अब कौन सी समरूपता से दोनों त्रिभुज, कौन सी समरूपता कसौटी से त्रिभुज समरूप हुए हैं, मतलब ए समरूपता से, तीनों ही कोण हैं, ठीक है। या तो लिख दो कौन कौन कोण समरूपता से, या फिर लिख दो अतः ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज। अब DEF ये 70 डिग्री, इसका संगत कोण कौन सा है P, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, PQR, तो त्रिभुज PQR क्लियर। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।